Good morning everyone. Today in this module we will understand next blueprint question answers. Up to 1 to 8 we have done and today we will start from the question number 9. So question number 9 is, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? So first we will discuss what is acceleration. We will give acceleration as change in velocity per unit time. Means change in velocity at every interval of time is same. Then we say that there is uniform acceleration. If change in velocity is different at every instant of time, means if time is same and change in velocity is different, then we will say that our object is moving with non-uniform acceleration. So a body is said to be in uniform acceleration when velocity of the body changes by equal amount in equal interval of time, and non-uniform acceleration when velocity of the body changes by unequal amount in equal interval of time. इनकी एग्जाम्पल्स हैं, मोशन ऑफ जो फॉलिंग बॉडी होता है अंडर ग्रेविटी इज एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड मोशन ऑफ अ कार ऑन अ हाईवे थ्रू सिटी लिमिट्स, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Now move towards the next question. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour. स्टार्टिंग में जो हमारी बस है उसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर, मीन्स यू हमारा कितना है 80 किलोमीटर पर आवर. फाइनली वो पहुंचती है 60 मीटर पर आवर पे, तो वी हमारा हो गया 60 किलोमीटर पर आवर. टाइम इज 5 सेकेंड, तो टाइम हमारा हो गया 5 सेकेंड. अब किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में. तो 80 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10. ऐसे ही फाइनल स्पीड हमारे पास होगी 60 किलोमीटर पर आवर. इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और ये हमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस. Acceleration is what? V minus u over t. Now we will put the values of V minus u over t. So we will get this. यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन दिखा रहा है रिटार्डेशन को. रिटार्डेशन मीन्स जो एक्सेलरेशन है, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं. अगर एक्सेलरेशन में स्पीड डिक्रीज हो रही है तो हम उसे रिटार्डेशन बोलते हैं. और क्योंकि 80 से 60 हमारी स्पीड क्या हुई है, कम हुई है, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन आया है. Let's move towards next question. Our next question is, a train starting from a railway station. स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से, मीन्स वो कहाँ पर थी, रेस्ट में थी. रेस्ट में थी तो इनिशियल स्पीड यू कितनी हो जाएगी, 0. एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और स्टार्ट करती है मूव करना और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, मीन्स टाइम कितना है 10 मिनट्स, और 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 1000 अपॉन 3600 करके. ये मीटर पर सेकेंड में हमारी वैल्यू आ गई. टाइम टेकन है 10 मिनट, तो 10 मिनट में 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती हैं, 60 सेकेंड, तो 10 में कितनी हो गई 600 सेकेंड. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गए. तो दोनों के दोनों ये जो न्यूमेरिकल थे इनमें एक्सेलरेशन निकालनी थी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. v की वैल्यू गिवन थी, u की वैल्यू गिवन थी, t की वैल्यू गिवन थी. अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो हम उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. डायरेक्ट हम 1000 अपॉन ये लिखकर हम 5 अपॉन 18 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे 80 को, तो भी हमारी सेम वैल्यू आ जाती. यहाँ पर भी हमारे जो 60 है उसको हम 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो डायरेक्ट हमारी ये वैल्यू आ जाती. सेम इज इन दिस केस. यहाँ पर 40 को हम डायरेक्ट 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखिए, आपको जो ग्राफ करवाए गए थे उन ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया गया था. जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लेते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में ये डिस्टेंस, ये टाइम एक्सिस,
जो हमारा ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो उसमें कोई भी कर्व हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। तो जब भी हमारा क्या होगा, मोशन यूनिफॉर्म होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी विद सम स्लोप। स्लोप क्या है, ये देखिए, यहाँ पर ये स्लोप है, यहाँ पर ये स्लोप है, यहाँ पर ये स्लोप है, कोई ना कोई स्लोप है। एंड व्हेन द मोशन इज इन नॉन यूनिफॉर्म, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो कोई भी कर्व हो सकती है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी समझाई हुई हैं आप लोगों को, होपफुली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है। मीन्स जैसे जैसे टाइम मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी सेम है। सेम है इट मीन्स वो किस में है, रेस्ट में है। आप अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैच कर सकते हैं। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती है तो हम दिखाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था। सो when distance time graph of an object is straight line parallel to time axis, distance of the object at every instant of time is same। देखिए हर एक टाइम के साथ डिस्टेंस क्या है, सेम है। therefore the object must be stationary। stationary means at rest। now we will move towards question number 14। what can you say about the motion of the object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है, ये टाइम है। अब ये पैरेलल एक्सिस है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हर एक टाइम पे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो सेम है। मतलब स्पीड है उसकी, कुछ ना कुछ स्पीड है और वो स्पीड सेम है। मीन्स ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है क्योंकि उसकी कुछ स्पीड है, और स्पीड सेम है का मतलब क्या है, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मीन्स उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। So when speed time graph of a body is a straight line parallel to time axis, speed of the body at every instant of time is same. It means the body is moving with a uniform speed. There is no acceleration. Now move towards the question number 15. What is the quantity which is measured by the area occupied below velocity time graph? हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसको हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज उसने कोई ऐसा पाथ कवर किया, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर गया, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हुई, फिर जीरो हो गई, फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला एरिया उसने कवर किया। तो ये एरिया जो है वो कौन सी वैल्यू देगा, ये आपको नोट्स में भी दिया जा चुका है, एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वो दो चीजें देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वहां पे डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हम कहेंगे हमारा ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। अगर कहीं पे डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है तो ये हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस traveled by the body or displacement of the body। Next we will move toward question number 16। A bus starting from rest का means क्या है, u is equal to 0 moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square। acceleration हमारे पास ये given है। for 2 minutes, टाइम 2 मिनट है तो इसको हम सीधा ही एक साथ ही किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड में। 2 मिनट 120 सेकेंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड मीन्स v निकालना है। ठीक है, अब ये हम यहां पर यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमें u a t गिवन है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड में एस एस होता है दोनों। ठीक है, फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड होती है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए हमें निकालना क्या है, v निकालना है। अगर हम ये लगाते हैं तो इसमें v ही नहीं है, ये लगाते हैं तो v भी निकालना है और हमारे पास s भी नहीं है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, u की, a की और t की, और हमें v मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस होता है s। अगर हम s निकालने तो हम ये दोनों वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो इन्होंने ये वाली यूज कर लिया है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u की वैल्यू 0, t किसी से भी 0 की मल्टीप्लीकेशन होगी वो 0 ही आएगा। हाफ a 0.1, t 120 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 720 मीटर। So this is for today now. Next of the questions we will discuss in our next module. Keep doing practice. Thank you.